पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मतलब यही है कि आपको अपने आप को सक्षम करना है, अपने आप को मजबूत करना है और योग्य बनाना है, ताकि भगवान आपके बारे में जो भी लिखे, आपका जो भाग्य बनाए, वो सबसे पहले देख ले कि आप कितने योग्य हैं और आपसे ये पूछे कि आपकी मर्जी क्या है। तो अपने आप को योग्य बनाए ताकि आप भाग्यवादी कम बने और मेहनतवादी ज़्यादा बने। मेहनत पर ज़्यादा फोकस करें, आप खुद को बुलंद करें। तो आज के सदन की कार्रवाई के लिए मैं सबसे पहले नेहा को बुलाना चाहूंगी 9th A से पोएम के लिए। नैना जल्दी आ। नैना 9वीं कक्षा की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आंखों में एक चिंगारी लेकर सबको राह दिखा गई, आंखों में एक चिंगारी लेकर सबको राह दिखा गई। सन 57 में वो नारी, सन 57 में वो नारी गोरा शासन हिला गई। शिशु बांधकर पृष्ठभाग पर उसने दुश्मन को ललकारा था। तलवार दिखाकर रणभूमि में अंग्रेजों को धिक्कारा था। आजादी की उठती लौ को वो मशाल जलाने आई थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। ताली अच्छी तरह। Good morning everyone. My name is Anjali. I am head girl from Rani Lakshmi Bai House. तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। शीतल 6th क्लास। मेरा नाम प्रिया, मैं 6ठी कक्षा की छात्रा आपके समक्ष एक ठोट प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, अनजान लोग तो हीरो को भी ख्वाब समझ लेते हैं। मेरा नाम ईशान है, मैं 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपसे कुछ पहेली पूछना चाहता हूँ। 3 अक्षरों का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जागता रात में सोता, यही मेरी पहचान। राइट आंसर। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। राइट आंसर। रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं कौन। राइट आंसर। मुझ में समाया फूल फल और मिठाई, सबके मुंह में पानी आया। राइट आंसर। मैं 6ठी कक्षा के छात्र हूँ, मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेम माला के प्यार में ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर है हरी डाल जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मृत्यु भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीरन एक थैंक यू। हो तो ताकत बन जाती है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। विलोम शब्द आसान, कठिन, डरपोक, साहसी, आगे पीछे, सच झूठ, साफ, अल्लाह, सुबह शाम, ज्यादा, कम, सर्दी, गर्मी, ऊपर, नीचे, तेज, धीरे, भीतर, बंद, खुला, चतुर, मूर्ख, मुलायम, कठोर, शुरू, समाप्त, आज, कल, अगला, पिछला, मजबूत, कमजोर, हंसना, रोना, काम, हंसा, आराम, छोटा, बड़ा, कच्चा, पक्का, गरम, ठंडा, मीठा, खट्टा, दिन। रात। हम 9वीं कक्षा की छात्राएं आज आपके समक्ष एक सुंदर संगीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठे पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठे पीछे रहता है,
ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो ही मन को मारे मत बैठो। वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो ही मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला करहा कुछ पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। तेज दौड़ने वाला करहा कुछ पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में ते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखारे तुम भी प्यारे मत बैठो, हवा चले तो महक बिखारे तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धन्यवाद। मैं सलोनी कक्षा 9वीं की छात्र आज आप सभी के समक्ष जनगणना के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसंख्या एक सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है। धन्यवाद। Good morning everyone, my name is Bhumika, I read in 6th class. रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकायो, टूट से फिर ना मिले गांठ फिर जायो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानो चून। खिलौने लेने वाला मुस्कुराकर जख्म लेता है, जब पत्थर जैसे दिल वाले को कोई फूल सा तोड़ देता है। जब जान से प्यारा कोई रास्ते में तन्हा यूं छोड़ देता है। जब इन ओठों का बोले झूठ का सच किसी की आंखें बताती है। जब किसी के ख्याबों को उसके चारों तरफ की भीड़ खा जाती है। जब कमरे की चुप्पी जोरों से आकर कानों में चिल्लाती है। जिंदगी जब समझ में आती है। 9 दिसंबर का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा है। इसमें 1946 में भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस को मनाया जाना और चेचक के उन्मूलन की घोषणा जैसी बातें शामिल है। साथ ही विभिन्न देशों की आज़ादी और महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं 1946 भारत की संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई, जिसने स्वतंत्रता भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य शुरू गया। 1979 वैज्ञानिकों ने घोषणा की चेचक का पूरी दुनिया से उन्मूलन हो गया है। 1917 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने यसुलमल पर कब्जा किया। 1961 पुर्तगाल के कब्जे वाले द्वीप को दमन को भारत में शामिल किया गया। धन्यवाद। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। अब जेबीटी बदल सकेंगे जिला, निकायों की वित्तीय स्थिति होगी मजबूत। 20 का शीतकालीन सत्र 18 से 3 दिन चलेगा। 7वें दिन भी इंडिगो की 562 उड़ानें हुई निरस्त, फूट रहा गुस्सा। वंदे मातरम के टुकड़े करने के लिए दबाव में झुकी कांग्रेस, देश के बंटवारे पर झुकना पड़ा मोदी। डॉक्टर हड़ताल पर, सीएम बोले वार्ता से सुलझाए मामला। बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों को आधार कार्ड में फोटो अपडेट कराना अनिवार्य है। पुलिस भर्ती के नियम में बदलाव, लिखित परीक्षा में अब 10 गुना उम्मीदवार बैठेंगे।
हड़ताल से 5 जिलों में 85 ऑपरेशन टले। एक्सरे अल्ट्रासाउंड के लिए लगी लाइनें। पिछले साल की तुलना में इस बार दिसंबर का पहला हफ्ता ज्यादा ठंडा। समान काम पर कम वेतन, संविधान का गंभीर उल्लंघन। हाई कोर्ट। मांगों को लेकर आशा वर्करों का मंत्री आवास तक मार्च। ऊर्जा से लेकर आवास तक हर क्षेत्र को बदल देगा एआई। मनोहर लाल। चांदी 1500 रुपए महंगी, सोना हुआ सस्ता। मार्च। ऊर्जा से लेकर आवास तक हर क्षेत्र को बदल देगा एआई। मनोहर लाल। चांदी 1500 रुपए महंगी, सोना हुआ सस्ता। थैंक यू। क्वेश्चन किया था इकोनॉमिक्स का कि जो वाटर है यानी कि जो पानी है वो सस्ता क्यों है और हीरा क्यों महंगा है। उसी के रिगार्डिंग मैंने बोला था कि हर रोज एक ही क्वेश्चन करेंगे और काफी इजी लैंग्वेज में उसको समझाएंगे। तो आज जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई इंडिया इज रिच एंड इंडियन आर पुअर। भारत अमीर है लेकिन भारतीय गरीब है, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भारत है वो अमीर कैसे है। क्योंकि जो भारत है वो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम जीडीपी के रिकॉर्डिंग देखें तो जीडीपी के हिसाब से जो भारत की आमदनी है वो 3,568 ट्रिलियन डॉलर के रूप में है। और जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूएसए, उसकी 27,721 ट्रिलियन डॉलर है। तो जो भारत है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी मात्रा में है। और आपको ये पता है कि भारत हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाती है। सोने की चिड़िया कहलाने का मतलब यही है कि उसके पास धन दौलत पहले से है, बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से जो अंग्रेज हैं उन्होंने इतने लंबे समय तक हम पर शासन किया। न केवल शासन किया बल्कि हमारे संसाधनों का भी दोहन किया और हमारे संसाधनों का प्रयोग उन्होंने अपने देश के विकास के लिए किया। तो अब रीजन ये है कि हम ये तो समझ में आ गया कि भारत अमीर है। अब हम ये देखते हैं कि जो भारतीय हैं, इंडियन हैं, वो गरीब कैसे हैं। जैसे जो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी इनकम आई। अगर मान लो किसी भी देश के जो देशवासी हैं, देश अमीर है तो होना तो यही चाहिए कि देशवासी भी अमीर होने चाहिए। क्योंकि अगर घर में कोई आपके पापा अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसे ज़्यादा होने चाहिए खर्च करने के लिए। तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है कि जो भारत है उसके पास पैसे ज़्यादा है और भारतीयों के पास नहीं है। तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कम है। पर कैपिटा इनकम हमारी अगर हम डॉलर के हिसाब से लें तो 2800 है और अगर हम रुपए में काउंट करें तो 2,28,000 है। और आप ये देखो जो पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय, वो एक साल में मापी जाती है। हमारी जो जीडीपी है वो भी हम एक साल में मापते हैं कि एक साल के अंदर आपकी कितनी आमदनी हुई है। तो 2,28,000 है पर कैपिटा इनकम और वो काफ़ी कम है। अगर हम बात करें यूएसए की तो वहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो 71 लाख है। तो अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो हम कई गुना यानी कि 31-32% जो है कम है, हमारी कई गुना ज़्यादा है यूएसए की। तो उसके पीछे जो रीज़न है मेन वो यही है कि हमारे पास संसाधन होते हुए भी जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। तो जो हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं वो निकालते हैं हमारी कितनी आमदनी है उसको जनसंख्या से डिवाइड करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर मान लो एक परिवार के एक व्यक्ति की इनकम 10,000 है और उस घर में जो सदस्य हैं तो 10 है तो 10,000 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो इनकम होगी वो 1,000 हो जाएगी। ऐसे ही अगर एक ही परिवार में सेम 10,000 इनकम ही है लेकिन वहाँ सदस्य सिर्फ 2 हैं तो वहाँ जो इनकम होगी वो 5,000 हो जाएगी पर कैपिटा इनकम। तो जो जनसंख्या है वो मेन रीजन है कि हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, यानी कि हमारे पास जो हिस्सा मिल रहा है वो काफ़ी कम मिल रहा है। दूसरा रीजन ये भी है कि जो इनकम है डिवाइड हो रही है वो कुछ लोगों तक ही सीमित है। ऐसा नहीं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो डिवाइड होगी तो सबको बराबर मिल रही है, क्योंकि जो जितना काम कर रहा है इनकम उसको इतनी ही मिल रही है।
तो लगभग 40% जो इनकम है हमारी वो केवल 1% लोगों के पास है। जैसे मान लो जो बड़े ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, चाहे वो अंबानी है या टाटा ग्रुप्स है या कोई और है बिजनेसमैन है, तो उनके पास वो पैसा है, क्योंकि जो जितने पैसे लगाएगा उसके पास उतनी ही इनकम होगी। तो रीजन की अगर बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पास इतना पैसा है, कम है, प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है, तो मेन तो यही है कि हमारे पास मेन जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। होने को हमारे पास विश्व में दूसरी जनसंख्या है, मतलब पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे बाद हम हैं जो जनसंख्या में विश्व पे है, लेकिन इनकम में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जो जनसंख्या है वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाती है, जब इनकम से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम हमारी कम हो जाती है। दूसरा रीजन ये भी है, जो हमारी जनसंख्या है वो युवा है। युवा होने का मतलब कार्यशील जनसंख्या है, काम कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं में बेरोजगारी है। अगर लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा मिल जाए, उन्हें रोजगार मिल जाए, तो उनकी इनकम बढ़ सकती है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है। हम अच्छी तरह शिक्षित नहीं है, अगर हम शिक्षा में योगदान देंगे तो बेरोजगारी कम हो सकती है। सरकार कुछ पहल करे, कदम उठाए और कुछ हम अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, तो हम बेरोजगारी को दूर करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगर हम देश का कल्याण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपना कल्याण करना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्र का जो निर्माण हो रहा है वो उसके नागरिकों से ही हो रहा है। अगर सभी देशवासी खुद का कल्याण करेंगे तो देश का ऑटोमेटिक कल्याण होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।